हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यशवंत सर बाई मैथ्स। जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले लेक्चर में देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते थे तो आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ता था। किस फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में बनाना है, ठीक है। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन आपको अलग है। ये बोला है कि आप प्रूफ कीजिए कि इस इक्वेशन का ये रूट है, इस इक्वेशन का ये रूट है। तो कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले हम LHS लेते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड। अगर LHS में ये वैल्यू रखने के बाद अगर RHS के बराबर आएगा तो हम बोलेंगे यस दिस रूट, मतलब ये इसका रूट है। तो हमने सबसे पहले लिया LHS। क्या लिया? एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5। किस पे लिया हमने? एट x इक्वल टू 1 पे लिया। तो जहां, ध्यान से देखिएगा, जहां x है हम वहां के, जहां x है वहां हम क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। तो 4 इंटू 1 माइनस 5। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5। दोनों प्लस प्लस एक साथ ऐड कर लीजिए और ये वाला एक साथ। तो क्या आया? RHS के बराबर आया कि नहीं आया? तो LHS इज इक्वल टू RHS आया। तो बोलेंगे यस x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, इसका यह रूट है। फिर अगर आपको सेकेंड चेक करना है, LHS लिया, अब किस पे चेक करना है? ले लेते हैं LHS। किस पे? एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5 एट x इज इक्वल टू माइनस 1 पे। तो जहां x है वहां हमने क्या ले लिया? माइनस ले लिया। जहां x है हमने क्या ले लिया? माइनस ले लिया। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, ये आया। तो ये तो 1 आ गया, यहां कितना आ गया? माइनस 9। ये क्या जाएगा? माइनस 8। तो LHS इज इक्वल टू RHS आया क्या? नहीं ना आया, तो हम नहीं लिखेंगे। कोई डाउट है तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कर लेंगे। कोई डाउट है? इजी है। ऐसे ही हम इधर वाले को भी चेक कर सकते हैं ना। LHS क्या है? 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। तो LHS हम लेके चलेंगे। अगर RHS के बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम किस पे लेके चलें? एट m इज इक्वल टू 2 पे चेक करिए। तो जहां m है वहां हमने 2 रख दिया, जहां m है वहां हमने 2 रख दिया। कोई डाउट है? बताइए। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 5 2 जा 10, यानी आप बताइए तो माइनस 2 आया। तो LHS RHS के इक्वल आया क्या? नहीं ना आया। तो हमने क्या बोल देंगे? बताइए। m इज इक्वल टू 2 इज द नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कोई डाउट है? किसी कोई टेंशन है? बोलिए। इसी तरह हम एक बार और ले लेंगे LHS। किस पे? 2m स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है? 5/2। अब हम लिए हैं, किस पे ले रहे हैं? एट 5/2 पे। अब ये इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2। अब देखिए 2 इंटू 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 माइनस 25/2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा? 25/2 माइनस 25/2। ये किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। फिर LHS इज इक्वल टू RHS होगा कि नहीं होगा? तो जब LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा दोस्त, तो हम लोग क्या बोल देंगे? ये इसका रूट है, ये नहीं है। बात समझ में आया? कोई डाउट है? इसमें ये था और ये इसका रूट नहीं है। तो जब रूट पूछता है ना तो हम वो वैल्यू रखते जाते हैं। अगर LHS RHS के इक्वल आता है तो बोलते हैं वो इक्वेशन का रूट है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, जैसे पांचवा क्वेश्चन देखिए ध्यान से सभी लोग। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला है? पांचवें क्वेश्चन में बोला फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3
इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी ये चौथे ही जैसा है लेकिन वर्ड में लिखा है। k को फाइंड करना है अगर x की वैल्यू 3 रखने के बाद ये 0 आए, यानी क्या है, ये इसका रूट है, तो k की वैल्यू फाइंड करिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, जहां x है वहां हम क्या रख देंगे 3, 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 3 जा 9k माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 के 30 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 27 इज इक्वल टू 0। माइनस है तो इस साइड आकर प्लस हो जाता है, तो 9k इज इक्वल टू 27। 9 1 जा 9, 9 3 जा, तो k की वैल्यू क्या आ गई बताइए, 3 आया कि नहीं आया? हाँ 3 आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? तो जो बोला जाता है ना कि ये इसका रूट है, देन फाइंड द वैल्यू, तो हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं तो हमें k की वैल्यू आ जाती है। एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग घर से प्रैक्टिस सेट 1.1 आज हमने कंप्लीट किया, तो उसको अच्छे से करके आना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ देखें और कर नहीं पाए। तो ये जो इक्वेशन आता है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 है ना, सबसे पहली जरूरत होती है हमको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना, फिर आगे की प्रोसेस करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्टिविटी है। एक्टिविटी 5 और 6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में जाइएगा तो 5th और 6 जरूर करके जाना है। आप बोर्ड का पिछले साल का पेपर, इसके पिछले 4-5 साल देखते आइए, आता है एक क्वेश्चन जरूर आएगा 5 6 बार बार आया है, या तो बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 आज हमने समाप्त किया। अब अगले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे जो फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।